तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो ओल्ड सीपियन रहता है वो अपनी दुई की कलेक्ट कर लेता है और वो यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर पे अटैक करता है कि तभी यहाँ पर जियान अपनी शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उससे डॉज करते हुए जो अटैक रहता है वो सीधा जाकर यहाँ पर जियान के सीने में हिट होता है, जिसकी वजह से अब दिखाया जाता है जो जियान रहता है उसके सभी विंग्स ऑफ सा हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है कि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसको पकड़ के एक जगह पर बैठ जाती है जहाँ पर एक काइलिंग आ जाती है भागती हुई। उस अटैक की दुई यहाँ पर जियान के शरीर में पूरी तरीके से प्रवेश कर जाती है। इसके बाद यहाँ पर काइलिन कहने लगती कि काफी बड़े कल्टीवेटर ने तुम्हें मारा है तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जिसके बाद जियान कहने लगता है कि मुझे अभी ठीक लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड सीपियन कहने लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया। इसके बाद जो काइलिन रहती है उसको काफी तेज हिट करती है जिसकी वजह से वो एक पत्थर पे जाकर टकरा जाता है। इसके बाद फिर से यहाँ पर काइलिन पूछने लगती है जियान से कि तुम अभी कैसे हो, जहाँ पर कि जियान कहने लगता है कि मुझे अभी भी कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि शायद से धीरे धीरे कर मेरे शरीर के अंदर इफेक्ट करेगा। जिसके बाद हमें लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाया जाती है और वो कहने लगती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये काफी एक डाउ जोंग लेवल बंदे ने जिसकी पॉइजन दुई की उसकी सभी पॉइजन दुई की कलेक्ट करके तुम पे अटैक किया, अब ये अटैक तुम्हें मार के ही रहेगा। और यहाँ पे वो उससे माफी मांगने लगती है कि तुमने मेरी वजह से इतने सारे जोखिम उठाए, मैं इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, शायद से मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी ही नहीं चाहिए थी और अगर मैं ऐसा काम नहीं करती तो शायद सही से हो सकता है। अब इसके बाद क्वीन मेडुसा कहने लगती है कि हाँ ये शायद से तुम्हारी गलती बिल्कुल है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि जो वो रहती है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये जो अटैक है इसका कोई तोड़ भी हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो काइलिन रहती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि अब उसको उस ओल्ड सीपियन के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओल्ड सीपियन की बैंड बजाने लगती है। वो कहने लगती है कि जल्दी से बुड्ढे यहाँ पर उसका एंटीडोट दो। जिसके बाद हमें दिखाया जाए ओल्ड सीपियन कहने लगता है कि मेरे पास इसका एंटीडोट होता तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें कतई नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसका एंटीडोट मेरे पास भी नहीं है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। इसके बाद में क्वीन मेडुसा कहने लगती है अगर तुम इसके बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी पूरे सेक्ट को यहाँ पे खत्म कर दूंगी। जिसके बाद अब ओल्ड सीपियन कहने लगता है कि अगर तुम ऐसे, और ओल्ड सीपियन कहने लगता है कि मुझे काफी खुशी हो रही है क्वीन मेडुसा तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ में देखकर, और मैं वो बंदे को तो जरूर मार के रहूंगा। और क्वीन मेडुसा कहने लगती है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी पूरे सेट के जितने भी बच्चे और बूढ़े होने तो मैं सबको मार दूंगी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर काफी सारे फ्लैश मार देती है, जिसके बाद हमें ओल्ड सीपियन निपट जाता है। अब इसके बाद में टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ पर वो स्कॉर्पियन सेक्ट के ऊपर आ जाती है और उनको मारने वाली थी कि तभी यहाँ पर जियान कहता है कि तुम ये यहाँ पर रुक जाओ। इसके बाद यहाँ पर इतनी बात सुनकर काइलिन रहती है वो जियान के पास आ जाती है। वो कहने लगती है कि मैं जरूर से तुम्हारे इलाज ढूंढने में काफी ज्यादा मदद करूंगी और मैं चाहे कितनी ही ज्यादा प्रॉब्लम हो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट जरूर बना के दूंगी। अब इसके बाद में जियान दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि हमारे सबसे मास्टरी यहाँ पर खुद यहाँ पर एक लंग खड़ा हुआ है जिसका नाम क्यूट फेरी डॉक्टर है। अब यहाँ पे उसको पूछता है तो यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगती है मुझे माफ कर दो, अब ये एक डाउजोन लेवल का अटैक है तो और साथ में उसके पूरी दुई की तुम्हारे अंदर गई है तो मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारा चैप्टर इधर क्लोज हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा दुई की तुम्हारे अंदर है, ये धीरे धीरे कर तुम्हें मार देगी। इसके बाद जियान पूछने लगता है कि मेरे पास कितना सारा टाइम है। जिसके बाद यहाँ पर मेरे हिसाब से तुम्हारे पास सिर्फ जीने को सिर्फ 6 ही महीने हैं, इस तक तुम सर्वाइव कर सकते हो और उसके बाद में तुम धीरे धीरे कर तुम्हारी बॉडी जो है वो क्रैक होने स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक ऐसा अटैक है कि जो अपना अपोनेंट रहता है वो तड़प के इसके अंदर मरता है। इसके बाद जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि इसका जरूर मैं ट्राई करूंगा इसको खत्म करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर क्वीन मेडुसा कहने लगती है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर जियान बताने लगता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम भी यहाँ पर वो हॉल ऑफ सोल बंदे के लिए आए थे। अब इसके बाद में दिखाया जाता है एक बाथ टब को जिसके अंदर काफी ज्यादा पॉइजन रहता है और वहाँ पर जियान कल्टीवेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो जिया रहती है वो उसके अंदर लकड़ी डालती है जो कि यहाँ पर गल के राख हो जाती है। इसके बाद में क्वीन मेडुसा पूछने लगती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर को तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या इससे कोई जियान को दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर बताने लगती है कि नहीं इससे शायद से जियान को कोई भी खतरा नहीं है, ये पॉइजन इसकी जगह पर जाएगा जहाँ पर अटैक लगा है और फैलने से कुछ टाइम रोक देगा, इसकी वजह से जियान को काफी सारा टाइम मिल सकता है। अब इसके बाद में वो कहने लगती है कि शायद से मुझे भी उसकी हेल्प करनी होगी मेरी पॉइजन दुई से ताकि उसके रिजल्ट जल्दी से शो होने लगे। इसके बाद वो जानने लगती है और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद मैं रहती वो मना बोल देती है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा कहने लगती है कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, मुझे पता नहीं कि तुम जियान के साथ में क्या कर दो, इसी वजह से हम तुम्हें देखेंगे कि तुम कुछ गलत करने ना लगो ताकि यहाँ पर उसकी खतरे हो। इसके बाद में जो लिटिल फेरी डॉक्टर रहती है वो कहने लगती है कि चलो ठीक है और अपना ऑरा रिलीज करती है और उसके साथ से वो अपने छोटे छोटे कपड़े हो रह जाते हैं ताकि वो कुछ जगह ढाक सके, नहीं तो वैसी ही पूरी लॉन्गी पुंगी रहती है। और साथ में जियान भी ऐसा ही है।
है। कहने लगती कि ये देखो ये लड़की क्या करने चाह रही है, लेकिन यहाँ पर जो क्वीन मेडुसा रहती है उसका हाथ पकड़ के जिया का यहाँ से चली जाती, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर काफी कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि जो लिटिल फेरी डॉक्टर रहती है वो साथ में वहाँ पर चली जाती है। वो कहने लगती कि मेरे पास कोई भी आता था तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आता था, लेकिन तुम ही एक ऐसे इंसान थे, मुझे इतनी सारा तुमने हेल्प की, अगर तुम्हारी हेल्प ना की होती तो मैं उस सेक्ट को नहीं हरा सकती थी। अब इसके बाद में वो कहने लगती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी और तुम्हारी साथ जो अभी हो रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड जल्द ही आ जाएगा कलवल।